हेलो मित्रों, नमस्कार। एक साल हो चुका है। साल भर पहले कोरोना हमारे देश में आया था और अब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा कि हमारे प्रदेश राजस्थान में 10 गुना तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। निश्चित रूप से ये कोरोना का समय हमारे लिए भयावह भी है और सावधानी बरतने का समय भी है। इसी बीच में प्रसन्नता की बात यह है कि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। अभी लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन व्यापक रूप से जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इस पर नियंत्रण पाना अभी मुश्किल ही होगा। दूसरी बात, वैक्सीन लगाने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। इसलिए मित्रों, यदि आपने दोनों डोज ले ली हो, लगा ली हो, तो भी आपको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। हम पूरी सावधानी बरतें, अनावश्यक घूमे फिरे नहीं, अनावश्यक बाज़ार में जाना या फिर किसी से मिलने जाना, ये हमें कुछ समय के लिए रोक देना होगा। कोरोना का ये जो समय चल रहा है पूरे देश में, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों का बहुत ही बुरा हाल है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कई कोरोना पेशेंट दम तोड़ चुके हैं। अस्पतालों में पूरे बेड बुक हो चुके हैं, मरीजों को जगह नहीं मिल रही है। सरकारों की तरफ से भी यद्यपि प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास नाकाफ़ी है। ऐसी स्थिति में मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप कम से कम लोगों के बीच जाएं, और जब जाएं तो अपने मुंह पर मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी का पालन करें, पूरी सावधानी बरतते हुए अपना कार्य करें और घर लौट आएं। घर पर भी पूरी सावधानी बरतें। निश्चित समय के अंतराल में अपने हाथ धोते रहें। साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात यह है कि आज हमारी जीवन अगर हम खतरे से बचा सकते हैं तो पूरी सावधानी के बदौलत ही हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए पूरी सावधानी बरतें, खुद का भी ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें, और अंत में जब खुद का ख्याल रखेंगे, परिवार का ख्याल रखेंगे, इस तरह से जब हम सबकी ऐसी भावना होगी तो हमारे पूरे देश का ख्याल रख पाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही कोरोना के इस भयानक संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। जल्दी ही हम सहज हो जाएंगे, जल्दी ही हमारे पूर्व की भांति कामकाज शुरू होंगे।
इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारा योगदान कोरोना संक्रमण को भगाने के लिए हो, उसे फैलाने के लिए नहीं। धन्यवाद।